हमने प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड, और फोर्थ हमने प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, और फिफ्थ हमने हीट एंड कोल्ड टेम्परेचर्स, सॉरी बच्चों, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, और फिफ्थ हमने, अब हम लोग फिफ्थ तक देख लिया। अब हम लोग सिक्स्थ देखेंगे, जो कि सिक्स्थ हो गया पास्चुराइजेशन। तो पास्चुराइजेशन हो गया सिक्स्थ हेडिंग। इसमें पास्चुराइजेशन में आगे हम लोग लिख सकते हैं पास्चुराइजेशन कैसे। तो पास्चुराइजेशन में ए, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर, जो कि ये पास्चुराइजेशन डेवलप किया था, उसी के नाम पर पास्चुराइजेशन दिया गया है। डेवलप्ड टू मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, PRESER, प्रिजर्वेशन डेवलप फॉर मेथड पास्चुराइजेशन, और जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुइस पास्चर, उसी के नाम पर पास्चुराइजेशन दिया गया, जो डेवलप्ड किया मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। और इसी में दी मेल्टिंग फूड प्रिजर्वेशन, दी मेल्टिंग कॉल्ड, जो मेल्टिंग किया जाता है, मेल्टिंग, उसको हम लोग पास्चुराइजेशन कहते हैं। पास्चुराइजेशन वाज, और बाद में द मेल्टिंग कॉल्ड पास्चुराइजेशन, और वाज डेवलप्ड, DE, जो कि किसके द्वारा डेवलप किया गया, वाज डेवलप्ड फॉर, किसके लिए बच्चों, प्रिजर्विंग मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए, PRESER, प्रिजर्विंग मिल्क। और इसी में आगे इन दिस मेथड, इसी मेथड में क्या, जो मिल्क होता है, मिल्क इज हीटेड, मिल्क को हीट किया जाता है, मिल्क इज हीटेड टू अबाउट कितना डिग्री सेल्सियस पर, जो कि 60 से 65 डिग्री सेल्सियस तक, फॉर कितने देर के लिए बच्चों, आधे घंटा के लिए, फॉर 30 मिनट्स, आधे घंटा, तो 30 मिनट या हाफ एन आवर लिख सकते हैं, जो कि टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट, उसमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसके मारने के लिए, एंड द कूलिंग इट, कूलिंग इट क्विकली टू प्रिजर्व द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोथ से। तो इसका हम लोग जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे बच्चों लुइस पास्चर, उसी के नाम पर पास्चुराइजेशन दिया है, वही डेवलप किया था मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, ये पास्चुराइजेशन है उसको। और जो मेल्टिंग होता है बच्चों, उसको हम लोग पास्चुराइजेशन कहते हैं। और ये डेवलप किया गया किसके लिए, प्रिजर्विंग मिल्क के लिए। और इस मेथड में जो मिल्क हीट किया जाता है कितना डिग्री सेल्सियस, 60 से 65 के बीच में बच्चों, और कितने देर के लिए, आधे घंटा के लिए, जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है, जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है। और द कूलिंग, और जो कूलिंग और जो ठंडा किया जाता है उसको डायरेक्ट 60 to 65 आधे घंटा तक बच्चों गर्म किए, और एकदम अचानक से उसको कूल यानी ठंडा किया जाता है, एकदम अचानक, यहाँ लिखा है क्विकली, कूलिंग इट क्विकली टू प्रिजर्व द रिमेनिंग बैक्टीरिया, जो कि जो बचा हुआ है, जो ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पर भी बच्चों, ज़्यादा टेम्परेचर भी जो बैक्टीरिया रहता है, तो उसको मारने के लिए एकदम अचानक से कूलिंग जो करते हैं बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोथ, जो बैक्टीरिया ग्रोथ करता है उसको कम करने के लिए, क्विकली टू प्रिजर्व द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोथ। तो ये था पास्चुराइजेशन में, ये होता है डायरेक्ट हम लोग 60 से 65, और शॉर्टकट में देखें बच्चों तो डायरेक्टली जो है 60 से 65 डिग्री सेल्सियस तक आधा घंटा तक के लिए इसको गर्म किया जाता है। पास्चुराइजेशन जो प्रोसेस क्या होता है, तो हम लोग जो यहाँ आगे लिख सकते हैं शॉर्ट में बच्चों इसको, तो शॉर्ट यहाँ पे मैं यही लिख दे रहा हूँ, जो शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट बच्चों
डायरेक्टली ये भी लिख दे तो आपको नंबर मिल सकते हैं। तो डायरेक्टली 60 to 65 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड, heated directly 60 to 65 degrees Celsius heated about 30 minutes and then quickly it cooled it for rest of bacteria to kill, to यहाँ पे लिख सकते हैं it cooled to kill for rest of bacteria which is present इन मिल्क बच्चों। तो ये हमारा शॉर्ट हो गया, जो कि इस प्रोसेस में क्या होता है वो हमने लिख दिया। तो डायरेक्टली जो बच्चा 60 से 65 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है आधे घंटा तक के लिए, और उसको अचानक से बच्चों उसको ठंडा किया जाता है, जो कि जो ज़्यादा डिग्री सेल्सियस तक जो बैक्टीरिया वो जिंदा रहता है उसको भी मारने के लिए अचानक से इसको जो बच्चों क्या है इसको ठंडा किया जाता है। 6th हो गया बच्चों। अब हम लोग 7th देखेंगे, जो कि 7th कौन सा मेथड है। तो 7th बच्चों बाय वैक्यूम, जो कि वैक्यूम के द्वारा, जैसे हम लोग चिप्स खाते हैं बच्चों, आप लोग देखे होइएगा उसमें जो नाइट्रोजन होता है वो वैक्यूम के थ्रू वो उसमें डाला जाता है। तो उसमें जो वैक्यूम होता है बच्चों वो उसके लिए प्रिजर्व होता है। तो आप लोग जैसे चिप्स उप्स खाए होंगे तो वो कैसे होता है तो वो देख रहे हैं बच्चों वो मेथड। तो वाई वैक्यूम पैकेजिंग जो होता है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे मोस्ट स्नैक्स जो हम लोग खाते हैं पार्टिकुलरली वो क्या कंटेन करता है, दोज कंटेन आयल आर नाउ-अ-डेज बच्चों इस तरह से लिखा था, बीच में हाइफन आएगा, अगर डायरेक्ट लिख दिए तो ये गलत होता है। इसी तरह से नाउ-अ-डेज ये भी सीख लीजिए बच्चों, ग्रामर का ये है। तो नाउ-अ-डेज मार्क्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेजिंग होता है। जो हम लोग चिप्स खाते हैं या जो भी स्नैक्स बिस्किट होते हैं बच्चों वो एकदम पैक होता है। एयर फ्रॉम सच पैकेजेज उसको रिमूव किया जाता है। जो उसमें एयर अगर चला गया तो बाय एयर उसमें का हटा जाता है बच्चों। इवैक्यूएशन के थ्रू, जो उसमें अगर जो पैकिंग में अगर एयर चला गया तो उसमें जो एयर है बच्चों पहले उसको वैक्यूम डाला जाता है उसके अंदर, उसके बाद इवैक्यूएशन के द्वारा उसमें जो एयर है बच्चों उसको बाहर निकाला जाता है। तो इवैक्यूएशन एंड फ्लश्ड विथ ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन के उसमें डाला जाता है बच्चों। ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन जो कि जो नाइट्रोजन उसमें ऑक्सीजन है वो इसके वैक्यूम के थ्रू बच्चों ये वैक्यूम पैकेजिंग में होता है। तो ये हमारा था बाय वैक्यूम पैकेजिंग। और एक और है बच्चों लास्ट, जो कि चैप्टर का, अब हम लोग इस चैप्टर को जो एक और जो लास्ट है टॉपिक, एडवांटेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। जो हमारा एडवांटेज क्या है, यानी क्या हमारा फ़ायदा होता है फूड प्रिजर्व करने का, तो वो एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोज, हम लोग ये लास्ट टॉपिक है, हम लोग अब ये ख़त्म करने जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा ये लंबा लेक्चर हो गया बच्चों। तो ये था वाई वैक्यूम पैकेजिंग। मोस्ट स्नैक्स जो जितने भी बिस्कुट होता है चिप्स होता है वो पार्टिकुलरली कंटेन करता है आयल। और नाउ-अ-डेज जो कि अब मार्क्ड होता है सील एकदम एयर टाइट पैकिंग होता है बच्चों। और एयर फ्रॉम सच पैकेज इज रिमूव्ड, और उसमें से जो एयर होता है वो इवैक्यूएशन के थ्रू हटा देता है या फ्लश्ड यानी बाहर निकाला जाता है। फ्लश्ड यानी
फ्लश्ड विथ ऑक्सीजन फ्री नाइट्रोजन के थ्रू। और तो लास्ट है टॉपिक एडवांटेजेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोज का बच्चों। और ये हमारा चैप्टर ये भी ख़त्म हो गया। तो हम लोगों ने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं बच्चों। एक है जो अर्थक्वेक है, जो नेचुरल फिनोमेना है, और तो इसका जो लास्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोज। तो खुशी होना चाहिए बच्चों, और आशा करता हूँ आप लोग स्टार्टिंग से जो चैप्टर का लेक्चर है बच्चों वो देखे होंगे, तभी आपको समझ में आएगी। अगर स्टार्टिंग से अगर अभी से पढ़े तो अभी अगर 8 में पढ़ लिए यही सब बच्चों, आगे 9th में भी होगा, थोड़ा थोड़ा सभी रिलेटेड रहता है। तो अभी अगर अच्छे से पढ़ लिए तो आपको 9th में दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से 9th अगर अच्छे से पढ़ लिए तो 10th में नहीं। इसलिए बच्चों अगर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का समय का यूटिलाइज कीजिए और अच्छी यादें बनाइए बच्चों। अगर आप लोग बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद तो समझ ही रहे होंगे क्या होगा बच्चों। तो अभी से ही अच्छी यादें बनाइए कि हम लोग ऐसे 8 में थे तो ऐसे ऑनलाइन क्लास करते थे यार, नहीं तो आगे बड़े होंगे तो कहेंगे 8 में हम लोग सोते थे इसलिए हमको नौकरी नहीं लगी या कुछ नहीं हुआ। तो ये सब है, तो आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ हम लोग काम की बात कर रहे हैं बच्चों, एडवांटेजेज ADVAN एडवांटेजेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, प्रिजर्वेशन। तो इसलिए बोला मैंने अच्छी यादें बनाइए कि आगे जाकर कोई आपको परेशानी नहीं हो, कोई बोल नहीं सके। तो यहाँ पे आगे देखेंगे फूड, इसमें लिखेंगे फूड प्रिजर्वेशन PRESER फूड प्रिजर्वेशन जो कि ऑफ़र करता है। फूड प्रिजर्वेशन ऑफर्स द फ्लोइंग एडवांटेजेज। जो फूड प्रिजर्व करते हैं वो कौन सा हमारा, ये हमारा जो एडवांटेजेज है, ये लाभ हम लोग को ऑफ़र करता है जो हम लोग फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा जो टेक्निक है बच्चों, ये मेथड हम लोगों ने जो ह्यूमन बिगिंस है जो डेवलप किए हैं। तो इसमें हम लोग फर्स्ट लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है जो कि इट डिक्रीजेज द फूड, हम लोग का फूड वेस्टेज कम करता है। और वैसे भी यहाँ अर्थ पे बच्चों जो रिसर्चेस है उसके लिए लड़ाइयाँ चलती रहती है। जैसे अभी हम लोग इंडिया और चीन में हो रहा है जो बॉर्डर के लिए, वहाँ पे भी जो रिसोर्स है वो ज़मीन हो गया उसके लिए। इसी तरह से जो है बच्चों एक दूसरे में फ़ाइट होती रहती है। तो इसलिए हमको वो जो हमारा वेस्टेज फूड का होता था वो बच गया। और इट इंक्रीज, और ये क्या इंक्रीज करता है, तो इट इंक्रीजेज दी स्टोरेज, ये इंक्रीज करता है स्टोरेज पीरियड को, जो ज़्यादा दिन तक रह सके। सेफ लाइफ को इंक्रीज ऑफ परसेबल फूड मटेरियल, ये हो गया। और थर्ड हम लोग लिख सकते हैं इसमें इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ABILI अवेलेबिलिटी ऑफ आउट ऑफ सीजन फूड मटेरियल्स। और फोर्थ हम लोग इसमें इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ परसेबल फूड मटेरियल even at the distinct place, even at the distinct place। ये हो गया बच्चों ये एडवांटेज ऑफ जो हमारा फूड प्रिजर्व करते हैं उसका जो एडवांटेज है, जो वो फ़ायदा है क्या होता है। तो ये हमारा फूड वेस्टेज को कम करता है। ये इंक्रीजिंग स्टोरेज पीरियड है हमारा। जैसे हम लोग अगर फूड प्रिजर्वेशन नहीं था तो एक ही दिन खाना खा सकते थे। जैसे हमारे घर में बनता है तो हम लोग फ्रिज में उसको डाल दे तो वो 1 से 2 दिन तक बढ़ जाता है उसका। और इट इंश्योर ये अवेलेबिलिटी बच्चों जो सीजन बाई हमारा जो फल फूल वो नहीं मिल सकता था वो बढ़ाता है। जैसे
अगर आम का सीज़न है तो अगर आम खाने का मन है तो दूसरे सीज़न में भी मिल सकता है बच्चों, केवल आम ही का सीज़न में नहीं मिलेगा। तो ये लिखा हुआ है जो दूसरे सीज़न में एक जो फल है वो प्राप्त हो सकता है, इट इन श्योर। और ये हमारा फूड मटेरियल इवेंट जो कि डिस्टेंट यानी जो दूर, जैसे एक ये जैसे ये राजस्थान हो गया बच्चों, जो राजस्थान का फल फूल होता है वो बिहार में नहीं मिलता। और बिहार का जो इसी तरह से ये लिखा हुआ है टेंसिव एबिलिटी फर्टिबल फूड मटेरियल इवन एट द, जो कि डिस्टिंक्ट प्लेस, जो एक दूसरे की जगह ये इधर से उधर होता है बच्चों, यहाँ से वहाँ, जो एक जगह अगर नहीं वो फल मिला तो दूसरी जगह मिल सकता है, वो हो गया। तो यहाँ तक ये हमारा फ़ायदा है जो कि फूड प्रिजर्वेशन का। तो हमारा ये बच्चों आज ये लास्ट टॉपिक था और लास्ट लेक्चर था जो कि हमारा बच्चों जो हम लोगों ने, ये हमारा 6th लेक्चर हो गया बच्चों। तो 5th लेक्चर हमने पिछले में देख लिया था और ये हमारा 6th लेक्चर लास्ट है ये चैप्टर का, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज एंड फ्रेंड्स एंड फोज का, माइक्रो ऑर्गेनिज फ्रेंड्स एंड फोज का जो 6th लेक्चर हमने बनाया, पार्ट 6 तक बच्चों पढ़ा। यानी ये चैप्टर का पार्ट 6 भाग में लेक्चर को हमने डिवाइड किया बच्चों और हमने यूट्यूब पर डाला है। तो यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों। और आपको माइनर स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है और इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना है बच्चों। और जो बेल आइकन बटन है उसको नहीं दबाना है तभी, और वो नहीं दबाए तो आपको जो आगे का लेक्चर वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बच्चों बेल आइकन बटन है जो यूट्यूब का वो ज़रूर दबाए बच्चों, जो बेल की तरह आइकन होगा, जो कि आपको इसी तरह से समय समय पर आगे जो लेक्चर जो अपलोड होगी वो आपको सबसे पहले पहुँच जाएगी, तो आप अच्छे से पढ़ सके। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में अगले चैप्टर और टॉपिक का बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। लिव हैप्पी और लिव अच्छे से खाइए, अच्छे से सोइए और अच्छे से पढ़िए और समय से खेलिए बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। अगले लेक्चर में फिर से अगले टॉपिक और अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों।